सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। सामान्य प्रक्रियाओं में बदलाव यदि सरकार करने लगे तो आप समझ जाएं कि सरकार कहीं न कहीं मानसिक परेशानियों में घिरी हुई है। और ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा। बजट सत्र क्यों आज शुरू हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बजट सत्र सामान्यतः फरवरी के सेकेंड वीक में शुरू होता था और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाकर ख़त्म होता था। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। पंजाब में जो कुछ भी हुआ प्रधानमंत्री जी के साथ, वो दृश्य देश के सामने है और उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों लगातार चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां बन रही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, मंत्रियों को क्षेत्र की जनता क्षेत्र से दौड़ा रही है, भगा रही है और उसके खिलाफ नारे लगा रही है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल करने वाली तमाम कंपनियां 50-50 का मुकाबला बताना शुरू कर चुकी हैं, जबकि इससे पहले जो भी ओपिनियन पोल आता था वो ये बताया जाता था कि 300 पौने 300 सीटें तकरीबन भाजपा को मिलने वाली हैं। 50-60 सीटों का सिर्फ नुकसान हो रहा। लेकिन अब 50 के बाद 100 सीट, 100 के बाद 150 सीट और अब नए जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं जिसके खिलाफ अखिलेश यादव चुनाव आयोग में भी जा चुके हैं कि इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन अब तमाम चैनल के लोग 50-50 बताने लगे हैं। मतलब मुकाबला कड़ा है, ये बात माननी पड़ेगी कि मुकाबला कड़ा है, नेट टू नेट लड़ाई है वहां। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी चिंतित दिख रही है और बैकफुट पर डिफेंसिव लग रही है। इसी बीच 2 बड़ी खबर जो सामने आई है जिससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई डरी और सहमी है। एक खबर यह आई उत्तर प्रदेश से कि एमएलसी का चुनाव, जी हां, एमएलसी का जो वर्तमान कार्यकाल है उत्तर प्रदेश का, वो 5 या 7 मार्च को समाप्त हो रहा। प्रायः यह देखा गया है कि जब समय समाप्त होने का होता है तो चुनाव आयोग उससे पहले ही अधिसूचना जारी करती है। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हो रहा हो, वो भी 7 चरणों में चुनाव हो रहा, यानी प्रक्रिया ऐसी है कि 2-3 चरणों में चुनाव संभव नहीं है चुनाव आयोग के लिए, तो ऐसे में एमएलसी का चुनाव, वो भी इसी चुनाव के बीच में कराना, और वो भी एमएलसी कौन सा, ये भी आप समझें, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मतदान किया जाएगा। यानी यूं समझ ले बिल्कुल विधानसभा टाइप का ये चुनाव होना है और उसमें भी इस प्रशासन को बड़े इंतजाम करने हैं, उसमें भी धन और बल दोनों का प्रयोग होना है। ऐसे में अचानक चुनाव आयोग का ऐलान होता है और एमएलसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और अब एमएलसी का चुनाव भी विधानसभा चुनाव के साथ होगा। और हैरत की बात है, परिणाम भी चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले आना, यानी विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च को आएगा, लेकिन एमएलसी के चुनाव का परिणाम 7 मार्च को आएगा। मतलब आप समझ गए, ये इसलिए किया गया कि जो लोग नाराज हैं उन्हें एमएलसी का टिकट देकर फील्ड में भेज दिया जाए और जो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं उनको एक बल मिले और दोनों के मिली भगत से शायद कुछ वातावरण बेहतर बन सके। चुनाव आयोग को ऐसा निर्देश तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा इशारा जरूर सरकार की तरफ से कर दिया गया होगा, जिसके कारण चुनाव आयोग ने एक रिस्क ले लिया कि जब राज्य में और बड़े राज्य में 7 चरणों में चुनाव है, सुरक्षा का मामला है, कई और बड़े मामले हैं, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का मामला, ईवीएम की सुरक्षा का मामला, आम जनों की सुरक्षा का मामला, प्रत्याशियों की सुरक्षा का मामला है। ऐसे में इसी समय एमएलसी का चुनाव कराना अपने आप में एक बड़ा निर्णय है और ये चुनाव से जोड़कर ही इसको देखा जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि बजट सत्र का ऐलान कर देना समय से पहले और शुरू कर देना समय से पहले, यह भी कुछ न कुछ दर्शाता है। और दर्शाता यह है कि बजट सत्र जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है, अभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे और बजट सत्र की शुरुआत करेंगे। वो हो चुका
चुका है। मैं आपको तस्वीर भी उसकी दिखा रहा हूं कि महामहिम अपने घर से निकल चुके हैं और संसद की ओर जा चुके हैं। संसद में उनका भाषण संबोधन शुरू हो चुका है। एक तस्वीर में और दिखाता हूं इसके बाद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बजट सत्र से पहले ही लोग अपने माननीय तमाम सांसदों से क्या विनती कर रहे हैं, क्या अपील कर रहे हैं, क्या गुजारिश कर रहे हैं, वो तस्वीर भी आप देखें। लेकिन साथ में यह जरूर आप जानें कि बजट सत्र क्यों समय से पहले हो रहा है। जी हां, बिल्कुल तस्वीर साफ है। बजट सत्र इसलिए समय से पहले हो रहा है कि मतदाताओं के लिए कोई बहुत बड़ा लॉलीपॉप बजट के पिटारे में बंद है। कल और परसों 2 दिन का आप इंतजार करेंगे, पिटारा खुलने वाला है और पता चलेगा गरीबों के लिए ये दिया, वो दिया, जमीन दिया, आसमान दिया, दरिया दिया, जहाज दिया, बिल्कुल लाइन लगा दिया जाएगा। और चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता फिर उसी बजट सत्र का जिक्र करेंगे कि हमने गरीबों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह कर दिया और वह कर दिया और ऐसा हुआ और वैसा हुआ और फला हुआ और चिला हुआ। यह होकर रहेगा, यह अनुमान मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि कोई आपात स्थिति है नहीं, कोई देश में बहुत बड़ा संकट नहीं है, अचानक समय से पहले सत्र का बुलाना यह अपने आप में ये इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरह से बैकफुट पर है। किसान आंदोलन को लेकर, नौजवानों और युवाओं के आंदोलन की सुगबुगाहट है। और आपको एक बड़ी बात बता दूं, अप्रैल में भारत में एक बड़े आंदोलन की तैयारी है मजदूरों की तरफ से। चूंकि ट्रेड यूनियन के शक्ति को, पावर को इस सरकार ने खत्म कर दिया है, जिस तरह से सूचना के अधिकार को खत्म किया है, उसी तरह से ये जो मजदूरों को यूनियन बनाने का अधिकार था, हड़ताल करने का अधिकार था, इसको भी खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर मजदूर भी परेशान हैं कि जो लॉ से रिलेटेड कानून थे उसको रिफॉर्म के नाम पर मजदूरों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया है। कई ऐसे मुद्दे गंभीर हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं और सरकार इसीलिए किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण इस चुनाव को जीतना चाहती है। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो आपने सुना होगा और प्रायः सुनते हैं, उन सबों का इस्तेमाल अब सरकारी सतह पर होगा। चूंकि योगी आदित्यनाथ स्वयं तो कोई ऐलान अब कर नहीं सकते, हालांकि ऐलान वो कर रहे हैं अभी भी लगातार, मुख्यमंत्री न होते हुए भी, यानी कि चुनाव प्रक्रिया जब शुरू होती है तो अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ऐलान उनके भी चल रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी अब ठाना है कि हमें इतनी सौगात दे देनी है, इतना जुमले का बौछार कर देना है कि लोग फिर एक ट्रैक में आ जाएं, भरोसा कर लें और किसी तरह हम विधानसभा चुनाव जीतने में सफल हो जाएं। तो बहरहाल आप बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के और अपडेट के साथ, इसी तरह के और स्टोरी के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। एक विनती, एक गुजारिश जाते जाते, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, उसे ऑल पर करें। साथ ही साथ हमारी तमाम रिपोर्टों पर आपकी क्या राय रहती है यह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हमारा मार्गदर्शन हो सके।